नमस्कार। आज जो हम शरीर के ऊपर टॉपिक पे बात करेंगे वो है यूरिक एसिड। ज़्यादातर लोगों को यही नहीं पता कि यूरिक एसिड होता क्या है, तो आज हम थोड़ा यूरिक एसिड के बारे में जानते हैं। यूरिक एसिड जो है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म के ब्रेकडाउन से क्रिएट होता है। अब पूरी बात को समझो। जब हम खाना खाते हैं तो खाने की कैलोरी में कन्वर्ट होता है। खाना कैलोरी में कन्वर्ट होने के बाद वो खाना हमारे लीवर में चला जाता है और लीवर से मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है। एक एटीपी-सीपी ब्रेकडाउन होने के बाद मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता है, जो खाने को, जिस सेल को जितने खाने की जरूरत है वहां तक भेजने के लिए एक कार्रवाई चलती है, उसे मेटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के पास जाने के बाद खाने का ब्रेकडाउन होता है, टूटता है खाना, टूटता है, जैसी जरूरत है वैसा टूटेगा। देखिए, गई तो तीन चीजें हमारे पास। जब भी हम कोई भी चीज खाएंगे वो तीन चीज में टूटेगा, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं और फैट बोलते हैं। अब ये टूटेगा तो इसके बाद और जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट है बॉडी के अंदर, जो प्रोटीन में से टूटते हैं, तो प्रोटीन 13-14 घटक में टूटता है आगे जाके। तो यूरिक एसिड जो है ये एक, जब प्रोटीन टूटता है, ठीक है, तो उसके जो अंश बनते हैं, जैसे कार्बन बन गया, नाइट्रोजन बन गया, ऑक्सीजन, इसको फॉर्मूला में ही बोला जाता है C5H4N4O3, ठीक है। तो इस फार्मूले को अगर हम मिश्रित करते हैं तो उसको हम बोलते हैं यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड हमारी ब्लड के अंदर पाया जाता है। ब्लड में यूरिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। और जब हम इसको मैंने कल बताया था, प्लाज्मा कैरी आउट करता है कैलोरी को भी, और प्लाज्मा ही सेल की गंदगी को लेके आता है। जब वो सेल की गंदगी को लेके आता है यूरिन के लिए, और हमारे किडनी के पास पानी नहीं है, तो जब वो उसको साफ करेगा तो जब हमारा ब्लड ज्यादा दूषित है तो हमारी किडनी खराब होगी। तो अगर यूरिक एसिड बॉडी में ज्यादा है तो हमारी किडनी पक्का खराब होगी। इस बात को जान लीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज है हमारा जो है खून साफ होना चाहिए। तो खून साफ रखने के लिए हमें क्या करना है? खून साफ रखने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है और नेचुरल खाना खाना है, ठीक है। और ये एक भ्रम है लोगों का, ये जो आजकल के लैब टेस्टों में दिया हुआ है ना, उसकी जानकारी ले लीजिए। 3.4 to 7.2 mg/100 ml फॉर मेन का रेशियो है कि 3.4 से अगर नीचे है तो यूरिक एसिड मेल का नॉर्मल है, ये मेल, ठीक है। और 2.4 to 6.1 mg/100 ml फॉर वुमेन। तो वुमेन का रेशियो उससे भी कम हो जाता है। इसके कारण हमारे शरीर में कौन कौन सी बीमारियां जनरेट होती है यूरिक एसिड के कारण? गाउट्स, गठिया, अर्थर, ठीक है, गठिया बोलते जिसको, या हम बोल रहे रेंगण वा। उसके बाद इसके बढ़ने से हमारी बॉडी में जैसे डायबिटीज की और किडनी फेलियर की और किडनी स्टोन्स की समस्या बढ़ जाती है, ठीक है। तो जो यूरिक एसिड है, ये यूरिक एसिड को मापने का जो जरिया है ना, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा बिजनेस है। यूरिक एसिड को सही जो टेम्परेचर उसमें नापना चाहिए। यूरिक एसिड को हमेशा ये लोग क्या देखते हैं, पीछे का स्केल बढ़ा देते हैं, 6 से लेकर 7 तक नॉर्मल है जी। नहीं, यूरिक एसिड जो नॉर्मल है वो मेल का है 3.4 से नीचे और फीमेल का है 2.4 से नीचे। अगर 2.4 से नीचे होगा तो उसके जोड़ों में दर्द नहीं आएगा। नहीं तो यूरिक एसिड की वजह से हमारे शरीर में दर्द आएगा, गाउट्स बन जाएंगे। इसकी अगली नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पूरा खुल के, जॉइंट्स पेन क्यों बनता है इसके बारे में बताएंगे। और आप हमारी वीडियो को देखिए, आगे और 3 लोगों को भेजा कीजिए ताकि लोगों को समझ आए कि हम कौन सी बीमारी के ऊपर बात कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।